अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मैं जो हूँ नए से नए टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आता हूँ और आप लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं मेरे सवाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। सही है। आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सही है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। इसकी दो टाइप्स की होती हैं। सही है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास और दूसरी क्लासिफिकेशन यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या इसके अलावा इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सही है। दूसरी हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये दो हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन है। अब इनको हमने मजीद सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, ये मजीद 5 सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला हमारा चेन आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर कार्बन की ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर 4 कार्बन की चेन है तो एक कार्बन को उठा के उसको सेंटर वाले कार्बन में लाके लगा देंगे। उसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन की यानी कि अल्काइल ग्रुप की ऑर्डर को चेंज कर देना, उसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सही। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सही। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर होता है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि जैसे कि कई अल्कोहल ग्रुप है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, ये ईथर ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा हमारे पास आ जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट करेंगे डाई इथाइल ईथर है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, मेटामेरिज्म हो गई। और लास्ट हमारे क्या है, टेउटोमेरिज्म। टेट्रामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर कीटोन है, दोनों तरफ क्या है, आर ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कीटो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उसके पास अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा और उस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मजीद सब क्लासिफिकेशन 5 हो गए, जिसमें हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी मजीद सब क्लासेस हैं। वो कौन कौन सी हैं, दो हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म और दूसरी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म।
अगर मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि ये स्टीरियो होता है, यानी कि अगर स्टीरियो हम किसके हवाले से बात करें कि स्टीरियो है क्या, बेसिकली कि बॉन्ड की रोटेशन, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग दिस दैट्स, इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर मजीद दो सब क्लासेस हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म के अंदर मजीद हमारे पास क्या होती है, अगर हम ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और इसकी रिफॉर्मेशन होती है, यानी कि इसकी रोटेशन होगी और इसकी क्या होगी, रिफॉर्मेशन होगी। अब इसी के अंदर क्या होते हैं, इसकी दो क्लासिफिकेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर इसके अंदर मजीद दो सब क्लास हैं, वो कौन सी है, सिस और ट्रांस। यानी ट्रांस को हम ई भी कहते हैं और सिस को हम क्या कहते हैं, जेड कहेंगे। सही है, जेड यानी कि अगर मैं बात करूं, जेड पैरेलल को कहेंगे और ये परपेंडिकुलर को कहेंगे, और ट्रांस को क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। अब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही इसको भी मजीद दो में डिवाइड किया है, एक एनेंशियोमर्स और एक डाई स्टीरियोमर्स। सही है, हमारे पास क्या हो गया, एक एनेंशियोमर्स और एक डाई स्टीरियोमर्स। यानी एनेंशियोमर्स की अगर मैं बात करूं तो एनेंशियोमर्स क्या है, मिरर इमेज को कहते हैं। जैसे फर्स्ट करें, ये यहाँ पर ये इसका ढक्कन क्या है, इस तरफ है, सही है, और इसका दूसरा क्या होगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के सामने सामने, ये मिरर इमेज हो गया। सही है, दूसरी बात ये क्या है, जो डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो इसका क्या होगा कि अगर दो कार्बन है, यानी दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन के लिहाज से पहले जो कार्बन होगा उसको क्या होगा, रोटेट कर देंगे, तो और दूसरे वाले क्या होगा, उसके अपोजिट में आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर। और जब मैं आगे चलूंगा तो इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन हो गई। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको हमने मजीद सब क्लासों में डिवाइड किया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। दूसरी आइसोमेरिज्म की बात करें तो दूसरी क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन, स्टीरियो आइसोमर। इसको हमने मजीद दो सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल। फिर इसको कॉन्फ़िगरेशनल को मजीद डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर हम क्या करते हैं, सिस और ट्रांस को पढ़ते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर एनेंशियोमर्स और डाई स्टीरियोमर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, फिर हम आगे चलेंगे। सही, यहाँ पर आप लोग के समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की हम सब क्लासें करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। नंबर वन हमारे पास क्या हुई, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं तो चेन आइसोमेरिज्म को मैं क्या बोलूँगा, चेन आइसोमेरिज्म आर सेम स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई कार्बन एक तरफ लगा हुआ हो तो उसको उठा के हम दूसरी तरफ लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कार्बन की ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म है chain isomerism have been the same molecular formula but differ in order, डिफर इन ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मुराद कि पोजीशन क्या हो रही है, कार्बन की चेंज हो रही है। किसकी, कार्बन एटम आर बॉन्ड टू ईच अदर, यानी कि कार्बन एटम क्या हो रहा है, कार्बन एटम बॉन्ड, सही है, कार्बन एटम बॉन्ड की क्या हो रही है, ऑर्डर चेंज हो रही है। और यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट करें ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन की चेन है, सही है, यानी कि क्या है, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, सही है। अभी लास्ट वाले कार्बन को मैंने क्या किया है, इसके बॉन्ड को उठा के इस सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच कर दिया, ये क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, किसका, कार्बन का ऑर्डर चेंज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, सही है। चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बात, अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप तो हमें थर्ड है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म। सही है। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो जो हेलोजन की पोजीशन होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, किस पे, यानी कि कार्बन के ग्रुप के ऊपर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म have same molecular formula but different position of halogen हेलोजन को भी हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, सही है।
यानी कि जो हमारे पास हेलोजन है वो सारे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, किसके ऊपर, ऑन द कार्बन चेन, ऑन द कार्बन चेन। अब कार्बन चेन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में अगर मैं दूं तो सही है, क्लोरीन मैंने क्या लगाया, 1 पोजीशन पे लगाया, तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका आइसोमर्स क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। सही है, क्या हुआ, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, यानी ये 1 क्लोरोप्रोपेन से ये किस में चेंज हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन में। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये भी हेलोजन जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। फंक्शनल isomerism have same molecular formula but different functional ग्रुप। सही, जब क्या हो गया, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, जाएंगे किसके ऊपर, कार्बन चेन के ऊपर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। और अगर मैं इसी का आइसोमर्स बनाऊं यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दूं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। इथेनॉल यानी कि वन इथेन, 1 ओल या 1 हाइड्रोक्सी इथेन, 1 ओल। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन। सही है, लेकिन नाम इसका ये अच्छा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपके पास अल्कोहल से किस में चेंज हो गया, ये ईथर में। तो हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तीसरा, चौथा हमारे पास क्या है, मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म की बात करें तो इसमें भी क्या है, मेटामेरिज्म हैव सेम molecular formula but फंक्शनल ग्रुप यानी कि चेंज हो जाएगी, एक बार फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बट different position of functional ग्रुप, यानी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर या मिथॉक्सी प्रोपेन, सही, ये किस में चेंज हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर में, सही है, यानी कि ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कार्बन की यहाँ चलेगा, ये दो तरफ डाई इथाइल लगेगा। दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अल्कोहल की बात करता हूँ, तो अल्कोहल के क्या हो गया, फर्स्ट पे आगे लगा हुआ तो उसको हम सेकंड पे ले आए, सही, ये हमारे पास क्या, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल, प्रोपा वन ऑल कह लें, वन ऑल, और ये हमारे पास क्या है, प्रोप टू ओल, सही है, यानी कि अल्कोहल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये पहली एग्जाम्पल थी और ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, मेटामेरिज्म वो टाइप्स कहलाती है, यानी कि अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, सही है। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दी थी, एक ईथर की दी थी और एक अल्कोहल की। तो आप पांचवी, इसके पास पांचवी सब क्लास की तरफ चलते हैं। पांचवी हमारे पास क्या है, ट्राइटोमेरिज्म, यानी ट्राइटोमेरिज्म की बात करूं तो ट्राइटोमेरिज्म क्या है, ये बहुत स्पेशल, इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ constitutional isomerism is same molecular formula but in dynamic equilibrium with each other, यानी कि इसके जो आइसोमेरिज्म की बात करें, इसका डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, यानी कि तो इसका क्या होगा, इट इज स्पेशल एग्जाम्पल हैव same molecular formula but different
इन डायनामिक क्या हो जाएगा, बट डिफरेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम in dynamic equilibrium with each other. With each other. यानी कि क्या होगा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या है, एक तरफ आपके पास कीटोन फॉर्म है और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपके पास ये इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन फॉर्म है, सही, ये हमारे पास क्या हो गया, कीटो फॉर्म है, ये किस में चेंज हो रहा है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट टू इनोल फॉर्म, सही है। कीटोन यानी कि कीटोन हो गया, कीटो का मतलब कीटोन हो गया, इनोल का मतलब क्या है, इन यानी कि डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ, OL ग्रुप लगा हुआ, उसी कार्बन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टोटोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ, टोटोमेरिज्म इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आर डायनेमिक इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि इसका जो आइसोमेर्स होता है उसका क्या हो जाएगा, जो इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, यानी कि चेंज कर दे, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की टाइप्स कंप्लीट कर ली। जो पहली टाइप थी हमारे पास सब क्लासिफिकेशन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमारी क्लास आज एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।